Hello everyone, welcome to our channel Universal Laws. This video is very much helpful for the upcoming उत्तराखंड APO examination. आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड पुलिस एक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड दिस इज़ द सेकेंड वीडियो। जो हमारी फर्स्ट वीडियो है उसमें हमने डेफिनेशन क्लॉज को पढ़ा था एंड हम सेक्शन 2J तक डेफिनेशंस को पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। एंड आई सजेस्ट कि इस वीडियो को देखने से पहले आप पहला वाला वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ पर हमने सेक्शन 2J तक जो डेफिनेशंस हैं एंड इस एक्ट का एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमने वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। ओके, अब हम बात करते हैं अबाउट 2K एंड डेफिनेशंस को पढ़ते हुए आपको एक बात ध्यान रखनी है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी कि जो यहाँ पर डेफिनेशंस हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दी गई हैं। देखिए किस तरह से कि 2K के अंदर पहले है मॉरल टर्पिट्यूड जो कि M से स्टार्ट होता है, फिर M के बाद अल्फ़ाबेटिकली आता है O, तो O से है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, फिर प्लेस ऑफ पब्लिक अम्यूज़मेंट। इस तरह से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में डेफिनेशंस को दिया गया है। सो इन केस ऑफ प्रीलिम्स अगर आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि कहाँ पर डिफ़ाइन किया गया है तो आप एक गेस वर्क कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं 2K दैट इज़ मॉरल टर्पिट्यूड। मॉरल टर्पिट्यूड का मतलब क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट इन एनी क्राइम, किसी भी इस तरह के क्राइम में, अपराध में आप इन्वॉल्व्ड हैं, और पर्टेन्स टू चीटिंग, फॉर्जरी, ड्रग्स, इंटॉक्सिकेशन और ऑफेंडिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। देखिए ये सब ऑफेंसेस के बारे में आप पढ़ते हैं IPC के अंदर। चीटिंग क्या है, फॉर्जरी क्या है, या फिर इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड ऑफेंसेस का क्या मतलब है, ड्रग्स वगैरह, एंड ऑफेंडिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। अगर कोई वुमेन की मॉडेस्टी को अफेक्ट करता है तो क्या होगा, ये सभी ऑफेंसेस हम IPC में डील करते हैं। एंड मॉरल टर्पिट्यूड ऑल्सो इंक्लूड एनी सच ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। राज्य के विरुद्ध अगर कोई अपराध किया गया है विच इज़ मैंशनड इन चैप्टर 6 ऑफ IPC के अंदर चैप्टर 6 में, जहाँ पर हम स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। दैट इज़ योर वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट, अगर कोई पर्सन कर रहा है, या फिर आर्म्स वगैरह कलेक्ट किए जा रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ वेजिंग ऑफ वॉर, या सिडिशन। ये सब ऐसे ऑफेंसेस हैं जो कि स्टेट के विरुद्ध किए जाते हैं। तो इन सभी ऑफेंसेस को कंसिडर किया जाता है एज एन ऑफेंस ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड। ओके, नेक्स्ट वी कम टू 2L दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। कब हम कहेंगे किसी भी क्राइम को कि ये ऑर्गेनाइज्ड तरीके से करा गया है? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब है कोई ऐसा क्राइम जो कि एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स के द्वारा या फिर नेटवर्क ऑफ पर्सन्स के द्वारा किया गया हो। लोगों का एक समूह या फिर एक गिरोह, जो बोलते हैं कि एक गिरोह के द्वारा कोई ऑफेंस किया गया इन पर्सन्स ऑफ द कॉमन इंटेंशन। उन सभी की क्या थी? कॉमन इंटेंशन थी ऑफ अनलॉफुल गेन, कि हम अनलॉफुल मैनर में, गलत तरीके से कुछ गेन करेंगे। देखिए जैसे ही आपने यहाँ पर कॉमन इंटेंशन वर्ड पढ़ा वैसे ही आपको याद आना चाहिए कि IPC में हम कॉमन इंटेंशन के बारे में कहाँ पढ़ते हैं। सो इन IPC अंडर सेक्शन 34 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर कॉमन इंटेंशन के बारे में बात की गई है कि इन केस ऑफ कॉमन इंटेंशन किस तरह से लायबिलिटी जो है वो डिसाइड की जाएगी। ओके, सो हेयर किसी भी ऑफेंस में जब एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स कॉमन इंटेंशन के साथ कुछ वायलेंट मीन्स का या फिर वायलेंस का यूज़ करते हुए किसी ऑफेंस को करते हैं तो उस ऑफेंस को कहा जाएगा एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। नेक्स्ट वी कम टू 2M दैट इज़ द प्लेस ऑफ पब्लिक अम्यूज़मेंट और पब्लिक एंटरटेनमेंट। यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना। पब्लिक अम्यूज़मेंट और पब्लिक एंटरटेनमेंट प्लेस का मतलब होगा कोई ऐसा प्लेस जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा नोटिफाई किया गया हो। नेक्स्ट 2N दैट इज़ पुलिस डिस्ट्रिक्ट। पुलिस डिस्ट्रिक्ट का मतलब है एक ऐसा टेरिटोरियल एरिया जिसे कि गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया गया हो। हेयर ऑल्सो द गवर्नमेंट टर्म मीन्स स्टेट गवर्नमेंट पर्टिकुलरली। 2O दैट इज़ बाउंड्री ऑफ द पुलिस डिस्ट्रिक्ट। जो हमने 2N के अंदर पुलिस डिस्ट्रिक्ट पढ़ा, इसकी जो बाउंड्रीज होंगी वो हम कैसे डिटरमिन करेंगे? तो जो पुलिस डिस्ट्रिक्ट है उसकी बाउंड्री का मतलब है कोई ऐसा टेरिटोरियल एरिया ऑफ द रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट बट इट एक्सक्लूड द रेवेन्यू पुलिस एरिया। यहाँ से आपको केवल
इस डेफिनेशन में याद रखना है कि जब हम पुलिस डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री को डिटरमिन करेंगे तो जो रेवेन्यू पुलिस एरिया है उसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। रेवेन्यू पुलिस एरिया विल बी एक्सक्लूडेड। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वी कम टू 2P, दैट इज पुलिस ऑफिसर। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड ईजीली आप इसको याद रख सकते हैं कि 2P के अंदर पुलिस ऑफिसर दिया गया है। पुलिस ऑफिसर स्टार्टिंग फ्रॉम P एंड गिवन अंडर 2P। सो पुलिस ऑफिसर का क्या मतलब है? कोई ऐसा ऑफिसर जो कि इंडियन पुलिस सर्विसेज से रिलेट करता है या उत्तराखंड पुलिस सर्विसेज में है या फिर जो उत्तराखंड पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विसेज हैं उसके अंदर इंक्लूडेड है। ओके, नेक्स्ट वी कम टू 2Q। देखिए, जब भी किसी डेफिनेशन के अंदर या फिर किसी भी एक्ट के किसी सेक्शन के अंदर कोई अमेंडमेंट किया जाता है, कोई सब्स्टिट्यूशन किया जाता है, तो वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि लेटेस्ट जो भी अमेंडमेंट्स है वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आप 2Q को जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क करें बिकॉज इट इज़ सब्स्टिट्यूटेड इन 2018। कई बार देखिए क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए आपसे इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो 2Q की डेफिनेशन है उस डेफिनेशन में 2018 के अंदर कोई अमेंडमेंट किया गया है या फिर सब्स्टिट्यूशन किया गया है। ओके, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो 2Q को आप इम्पॉर्टेंट मार्क करें। एंड 2Q के अंदर क्या डिफाइन किया गया है? दैट इज़ पुलिस पर्सनल। पुलिस पर्सनल का क्या मतलब है? मीन्स सच पुलिस ऑफिसर्स एंड ऑल अदर पर्सन्स फॉर हुम द अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज स्टेट गवर्नमेंट। कोई भी इस तरीके का पुलिस ऑफिसर जिसको राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया है, और द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या जिसे कि जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है उनके द्वारा अपॉइंट किया गया है, या फिर कोई भी ऑफिसर हु इज सबऑर्डिनेट टू दैट ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो यहाँ पर 3 बातें आपको याद रखनी है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसे कि राज्य सरकार के द्वारा अपॉइंट किया गया या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के द्वारा अपॉइंट किया गया, या फिर कोई ऐसा ऑफिसर जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के सबऑर्डिनेट है, उनके नीचे कोई ऑफिसर आता है, उनके द्वारा अगर किसी ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ पुलिस पर्सनल। ओके, नेक्स्ट दैट इज 2R। 2R मीन्स प्रिस्क्राइब्ड। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता। प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर दिस एक्ट। 2S दैट इज पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस मीन्स एनी प्लेस टू विच द पब्लिक हैव एक्सेस एंड इंक्लूड्स। पब्लिक प्लेस का मतलब है कोई ऐसी जगह जहाँ पर कि पब्लिक वर्ड से पता चल रहा है कि जहाँ पर कि पब्लिक जो है वो आ जा सकती है, इस तरह का कोई एरिया। यानी कि कोई पब्लिक बिल्डिंग है, कोई मॉन्यूमेंट है इस तरह का, या फिर कोई भी ऐसा वॉशिंग के लिए या बाथिंग घाट वगैरह, ये सब पब्लिक प्लेस में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट दैट इज 2T दैट इज regulation. Regulation means regulations made under this act. This is not so important. 2U that is revenue police area. Revenue police area का क्या मतलब है? ऐसा area which is existing as such or to be notified as the revenue police area. ये भी कुछ ज़्यादा खास आपको याद नहीं रखना। सिर्फ revenue police area का क्या मतलब है? कोई ऐसा area जो कि revenue police area के रूप में notify किया गया है। Next that is 2V रेवेन्यू पुलिस सिस्टम। रेवेन्यू पुलिस सिस्टम का मतलब है द सिस्टम ऑफ पुलिसिंग एग्जिस्टिंग इन रेवेन्यू पुलिस एरिया। दिस इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट। 2W दैट इज रूल्स। रूल्स मतलब जो भी इस एक्ट के अंदर रूल्स बनाए गए हैं। 2X that is service means the police service constituted under this act. 2Y that is subordinate rank. Subordinate rank का मतलब है वो सभी rank which is below the rank of assistant और deputy superintendent of police. यानी कि यहाँ पर आपको बस ये 2 वर्ड याद रखने हैं कि असिस्टेंट और द डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से नीचे जो भी सब रैंक होंगी उन्हें सबऑर्डिनेट रैंक का दर्जा दिया जाएगा। तो याद रखें असिस्टेंट और डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। देखिए जो मैं मार्क करती जा रही हूँ आप भी अपने बैरेक्ट में इन सब चीज़ों को, इन पॉइंट्स को मार्क करते रहें सो दैट आपको रिवाइज करने में बहुत ईजी रहेगा। नेक्स्ट 2Z दैट इज़
Superintendent of Police. Superintendent of Police means the police officer in charge of a police district and shall also include police officer of equivalent rank. तो Superintendent of Police का मतलब क्या है? पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस डिस्ट्रिक्ट। जो पुलिस डिस्ट्रिक्ट है उसका जो इंचार्ज है, जिसके ऊपर ड्यूटी है उस पूरे पुलिस डिस्ट्रिक्ट को मेंटेन करने की, दैट इज कंसिडर्ड एज अ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। नेक्स्ट ZA, ZB एंड ZC। यहाँ पर Z के अंदर जो है A, B और C इस तरह से 3 डेफिनेशंस और आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो 2ZA दैट इज टेररिस्ट एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी को, किसी गतिविधि को कब हम टेररिस्ट एक्टिविटी कहेंगे? तो टेररिस्ट एक्टिविटी का मतलब है कोई इस तरह की एक्टिविटी जहाँ पर किसी इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस का यूज़ किया जा रहा है या एक्सप्लोजिव्स का यूज़ किया जा रहा है या कोई ऐसा लीथल वेपन यूज़ किया गया या कोई ऐसी गैसेस और केमिकल्स का यूज़ किया जा रहा है जिसकी वजह से टेरर जो है वो क्रिएट हो, या फिर जो गवर्नमेंट है विच इज़ एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ उसके अगेंस्ट ओवरऑल करने की कोशिश की जा रही है। देखिए जो यहाँ पर ये वर्ड्स लिखे गए हैं, अगर आपने IPC ध्यान से पढ़ी है तो आपको यहाँ पर ये वर्ड्स जो हैं विद एन इंटेंशन टू ओवरऑल द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इन वर्ड्स को देखकर याद आना चाहिए IPC का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन जहाँ पर सेम यही वर्ड्स लिखे गए हैं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये बात बताएं कि आप कि कहाँ से इसे, ये जो लाइन है इसको रिलेट कर सकते हैं विद IPC, with a section of IPC, though that is not directly related, but सिर्फ आपको ये वर्ड से अगर याद आ पाया है तो बहुत अच्छी बात है कि आपने IPC अच्छे से पढ़ी है। ओके, सो टेररिस्ट एक्टिविटी का मतलब है कोई ऐसी गतिविधि जहाँ पर कि किसी इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस का, लीथल वेपन्स का यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट ZB मीन्स विक्टिम। विक्टिम का मतलब क्या है? विक्टिम ऑफ अ क्राइम who individually और collectively have suffered any criminal harm, जिसके विरुद्ध कोई भी अपराध किया गया है, including any physical और mental injury, not only physical injury but also अगर आपको कोई mental agony होती है किसी व्यक्ति के किसी कार्य से तो that is also included। ओके, नेक्स्ट इमोशनल सफरिंग, अगर आपको इमोशनली कोई सफरिंग हो रही है या फिर इकोनॉमिक लॉस होता है या आपके फंडामेंटल राइट्स को दूसरा पर्सन जो है वो ब्रीच करता है। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड एनी एक्ट और ओमिशन दैट इज़ इन वायलेशन ऑफ द लॉज विच आर ऑपरेटिव इन उत्तराखंड। अगर कोई ऐसे लॉज हैं जो कि उत्तराखंड के अंदर ऑपरेशन में हैं, यानी कि अगर उत्तराखंड के कोई लोकल लॉज हैं उनके वायलेशन में अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो जिस व्यक्ति को उस कार्य की वजह से कोई हार्म होता है दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ विक्टिम। विक्टिम का मतलब वो व्यक्ति जिसको कोई क्षति कारित हुई है। नेक्स्ट 2ZC विच इज़ आवर लास्ट डेफिनेशन, दैट इज़ विटनेस। विटनेस का मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति हु हैज़ मेड अ स्टेटमेंट, जिसने कि कोई स्टेटमेंट दी है, और हु हैज़ गिवन और एग्रीड टू गिव एविडेंस, या जिसने कि क्या करा, कोई एविडेंस दिया है इन रिलेशन टू द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंसेस। देखिए ये विटनेस की डेफिनेशन एक ऐसी डेफिनेशन है जो कि आपने इसे आप रिलेट कर सकते हैं विद द नॉर्मल लाइफ कि हम क्या देखते हैं। विटनेस का क्या मतलब होता है? कोई ऐसे व्यक्ति जो कि किसी ऑफेंस से रिलेटेड कोई गवाही देता है तो उसे हम विटनेस कहते हैं। और एनी रिलेशन और एसोसिएट टू अ पर्सन रिफर टू इन क्लॉज 1, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि 1 में क्लॉज में जो लिखा है उससे रिलेटेड कोई पर्सन है अगर तो, या फिर फॉर एनी अदर रीज़न में रिक्वायर प्रोटेक्शन और असिस्टेंस अंडर दिस एक्ट। विटनेस ऑल्सो इंक्लूड एनी सच पर्सन जिसको किसी प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। कई बार देखिए क्या होता है कि विटनेसेस जो हैं उन्हें अपनी जान का खतरा रहता है क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, एक ऑफेंस से रिलेटेड, एक क्राइम से रिलेटेड कुछ गवाही दे रहे हैं तो उन्हें खतरा रहता है। तो इस तरह के कोई भी पर्सन्स जिन्हें की प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, जो कि पुलिस के पास आ रहे हैं प्रोटेक्शन लेने के लिए, वो सब भी विटनेस के डेफिनेशन में इंक्लूडेड हैं। अब यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट जो है ये आता है, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स और एक्सप्रेशंस, देखिए यहाँ पर हमने 2A से लेकर के 2ZC तक कुछ डेफिनेशंस पढ़ी, लेकिन
ये डेफिनेशंस अपने आप में एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब सफिशिएंट नहीं है कि इन्हीं डेफिनेशन में सारे वर्ड्स इंक्लूड हो गए हों। तो ऐसा अगर है कि कोई ऐसे वर्ड्स जो कि यहाँ पर डिफ़ाइन नहीं किए गए हैं बट वो डिफ़ाइन किए गए हैं सीआरपीसी या आईपीसी के अंदर, तो उनका जो मीनिंग है वो हम सीआरपीसी और आईपीसी से ही लेंगे। कि सपोज़ अगर जो उत्तराखंड पुलिस एक्ट है, इस एक्ट को जब हम आगे पढ़ेंगे वहाँ पर कोई वर्ड यूज़ होता है पर्सन, लेकिन पर्सन वर्ड जो है वो उत्तराखंड पुलिस एक्ट में कहीं डिफाइन नहीं किया गया अगर, तो उसकी जो डेफिनेशन है वो हम लेंगे आईपीसी से। आईपीसी में क्योंकि हम पर्सन की डेफिनेशन पढ़ते हैं, या फिर उस डेफिनेशन को हम लेंगे सीआरपीसी से। तो कोई ऐसे वर्ड्स जिनकी डेफिनेशन यहाँ पर नहीं दी गई, इस एक्ट के अंदर नहीं दी गई, लेकिन सीआरपीसी या आईपीसी में दी गई है, तो उसका मीनिंग हम सीआरपीसी और आईपीसी से ही कंसिडर करेंगे। ओके, सो ये हमारा डेफिनेशन क्लॉज जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 दैट इज सेक्शन 3 टू सेक्शन 18 इसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टा और FB। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फॉर मोर सच वीडियोज़ स्टे ट्यून्ड विद अस।